नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सर्टिफिकेशन वालों पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बारकोड क्या होता है, GTIN क्या होता है, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे बारकोड ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बारकोड आप सभी ने देखा होगा। बारकोड एक सिंबल या पिक्चर है जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड होता है और सामने काले रंग की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। हर लाइन का अपना एक मतलब होता है, जिन्हें हम लेज़र या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का उपयोग करके स्कैन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बारकोड एक लिंक है जो कंप्यूटर में आपके प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन रखी है उसको आसानी से फैच करने में हमारी सहायता करता है। जो पुराना मेथड था जिसमें हम मैनुअल एंट्री करते थे, तो यहाँ पर मैनुअल एंट्री के मुकाबले बारकोड जो है 100% एक्यूरेसी के साथ में कंप्यूटर से डाटा फैच करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अब बारकोड को बनाता कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बारकोड को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसका नाम है GS1। GS1 की शुरुआत कब हुई? 1973 में USA के अंदर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड काउंसिल ने GS1 को एस्टेब्लिश किया, जिसे बाद में UPC के नाम से जाना गया। पूरे अमेरिका के अंदर UPC कोड ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली। इसकी सफलता को देखते हुए 1977 में यूरोप में यूरोपियन आर्टिकल नंबरिंग एसोसिएशन ने भी इसको अडॉप्ट किया। अब यूरोप में EAN कोड चल रहा था और USA के अंदर UPC कोड चल रहा था, जिसे 2005 में दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके GS1 को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, GS1 का उद्देश्य है कि ऑटोमेशन के माध्यम से ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन को बढ़ाना, बिजनेस प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना और कॉस्ट सेविंग करना। दोस्तों, GS1 का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर GS1 प्रोडक्ट, सर्विस, एसेट्स, लोकेशन आदि की पहचान करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कीज प्रोवाइड करता है और इन्हीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन कीज को डाटा कैप्चर करने के लिए बारकोड के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों, बिजनेस के अंदर इन्हीं कीज को हम GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर भी कहते हैं। GTIN का उपयोग कंपनियां अपने आइटम नंबर को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करती हैं। बारकोड को स्कैन करके कंपनियां अपने प्रोडक्ट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकती हैं। दोस्तों, GS1 कई प्रकार के बारकोड को मैनेज करता है, जैसे 1 डायमेंशनल बारकोड या 2 डायमेंशनल बारकोड। 1 डायमेंशनल बारकोड के अंदर आता है अपना UPC, EAN कोड, और 2 डायमेंशनल बारकोड में आता है अपना मैट्रिक्स डाटा और QR कोड। दोनों में क्या फर्क होता है कि जो अपना 1 डायमेंशनल है, जैसे UPC या EAN कोड, इसके अंदर सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन 1 2 3 वगैरह को ही हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि 2 डायमेंशनल बारकोड जैसे QR कोड के अंदर हम अपना डाटा, नाम, एड्रेस वगैरह भी उसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फर्क देखें तो UPC कोड और EAN कोड में क्या फर्क है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि USA के अंदर UPC कोड यूज किया जाता है। UPC कोड 12 डिजिट का होता है। UPC कोड को हम GTIN 12 भी कहते हैं। और यूरोप के अंदर EAN कोड यूज किया जाता है, जो कि 13 डिजिट का होता है, जिसे हम EAN 13 या फिर GTIN 13 भी हम लोग कहते हैं। और क्योंकि इंडिया जो है शुरू से ही UK को फॉलो करता आ रहा है, इसलिए इंडिया के अंदर भी EAN 13 कोड ही यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझना चाहेंगे कि UPC और EAN कोड, बारकोड, ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए जब आप बारकोड लेते हैं और रिटेलर के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं,
तो वो रिटेलर आपसे सबसे पहले एक फॉर्म, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपसे भरवाते हैं। आप उस फॉर्म के अंदर अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और अपना बारकोड नंबर उस फॉर्म में भर देते हैं। उसके बाद वो जो रिटेलर है उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैनुअल रूप से अपने कंप्यूटर में दर्ज कर देता है। उसके बाद जब भी वो रिटेलर आपके प्रोडक्ट पे जो बारकोड है उसको स्कैन करेगा तो उससे अपने कंप्यूटर से वो सारे डाटा को फैच कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बारकोड आपके प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन जो आपने उस फॉर्म में भरी है, इन दोनों के बीच का एक लिंक है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में से आपकी इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बारकोड के अंदर अपना कोई डाटा, नाम, एड्रेस, नंबर कुछ नहीं होता। बारकोड सिर्फ और सिर्फ फैच करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बारकोड में कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस रिटेलर से जिसको आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है या जो वेबसाइट जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस रिटेलर से या उस वेबसाइट से निजी रूप से संपर्क करना होगा, क्योंकि ये उसका प्राइवेट और इंटरनल डाटा है। इसको कोई भी एक्सटर्नल पर्सन एडिट नहीं कर सकता। दोस्तों मार्केट में ये मिथ है कि बारकोड के अंदर सारी जानकारी रखी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारकोड के अंदर कोई जानकारी, कोई डाटा, कोई नाम, एड्रेस कुछ नहीं होता। बारकोड सिर्फ और सिर्फ एक लिंक है जो आपके प्रोडक्ट को कंप्यूटर, जो स्टोर में रखा हुआ है जो कंप्यूटर, उसके साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों दूसरा मिथ ये है, बहुत से लोगों को लगता है कि कोई ग्लोबली कोई एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट का जो डाटा है वो वहाँ पे अपलोड किया जाता है। ऐसा नहीं है। कोई ग्लोबल बारकोड नेटवर्क सिस्टम नहीं होता। हर स्टोर का, हर वेबसाइट का अपना एक अलग डाटाबेस होता है जिसके अंदर वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रखते हैं, जो उसी स्टोर के मैनेजर या उसके एम्प्लॉय के द्वारा फीड किया जाता है। जैसे सपोज करो, इसको एक बहुत आसान एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मेरा एक मोबाइल नंबर है, ऐसे ही बारकोड का एक नंबर है। मेरा नंबर जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये मेरा नंबर, इसे सेव कर लो, तो वो अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में जब उसको सेव करेगा तो मोबाइल नंबर डालेगा, उसके बाद मेरा नाम डालेगा। अब वो हो सकता है मेरा नाम सेव करे नीरज, हो सकता है वो सेव करे नीरज बरगोती, हो सकता है वो नीरज के आगे XYZ कुछ भी लगा दे। अब वहीं पर जब मैं अपना नंबर किसी दूसरे दोस्त को बताता हूँ तो वो उसको नीरज सर्टिफिकेशन वाला किसी भी नाम से वो सेव कर सकता है। तो इसी तरीके से जब आप अपना प्रोडक्ट, अपना बारकोड किसी भी स्टोर में लेके जाते हैं तो ये उस स्टोर के मैनेजर या उसके एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो उस प्रोडक्ट की किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि सबका अपना प्राइवेट डाटा होता है। कोई यूनिवर्सल, कोई एक डाटाबेस नहीं है जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट का डाटा स्टोर किया जाए। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि हमें क्या हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग बारकोड लेना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो सिर्फ शर्ट बना रहा है, अब उसके पास 3 शर्ट जो है 3 साइज की है, L, XL और XXL, तो यहाँ पर उसको 3 बारकोड की आवश्यकता होगी। अगर यही शर्ट 3 XL, L और XXL की है, साथ में 3 अलग अलग कलर भी हैं, तो उसको 3 नहीं 9 बारकोड की आवश्यकता होगी। दूसरे एग्जांपल में देखें तो कोई एक मैन्युफैक्चरर अगर हल्दी का पैकेट बना रहा है, उसके पास 3 पैकिंग है, 100 ग्राम की, 250 ग्राम की, आधा किलो की, तो उसको यहाँ पर 3 अलग अलग बारकोड की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है कि अब बारकोड आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के लिए बारकोड लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप ये बारकोड किसी प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं, या खुद से कंप्यूटर से जनरेट कर सकते हैं, या आप ये बारकोड GS1 से ले सकते हैं। फर्क क्या है? अगर आप ये बारकोड प्राइवेट कंपनी से लेते हैं या खुद से कंप्यूटर से जनरेट करते हैं तो ये यूनिवर्सल, यूनिक नहीं होंगे। हो सकता है ये हर जगह ना चलें,
लेकिन वहीं पर अगर आप ये बारकोड GS1 से परचेज करते हैं तो ये यूनिवर्सल यूनिक होंगे और हर जगह ये बारकोड आपका वैलिड होगा। अगर आप GS1 इंडिया से ये बारकोड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप GS1 की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करा सकते हैं या आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बारकोड लेने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एक लेटर हेड के ऊपर एक डिक्लेरेशन और आपको एक DD फीस के रूप में देना होता है। आप ये बारकोड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या मैक्सिमम 10 साल के लिए GS1 इंडिया से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको उनकी एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और आपको उनको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए बारकोड लेना चाहते हैं। मैक्सिमम 10 साल के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो GS1 इंडिया है वो आपकी टर्नओवर भी देखता है, जिसके लिए आपकी GST की कॉपी और आपके फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल देखे जाते हैं। अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा होगी तो आपसे अधिक फीस ली जाएगी, अगर आपकी टर्नओवर कम होगी तो ये फीस कम ली जाएगी। एक रफली आइडिया दे देता हूँ दोस्तों कि अगर 10 साल के लिए आप 100 बारकोड लेते हैं तो करीब करीब 1,38,39,000 के आसपास आपका बजट होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये बारकोड GS1 से ही लेना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास में। आप GS1 इंडिया के अलावा GS1 USA से या GS1 UK से भी ये बारकोड आप ले सकते हैं। फ़र्क क्या है? जब आप ये बारकोड GS1 इंडिया से लेते हैं या USA से लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़र्क है तो GS1 जिसका हेड ऑफिस है वो जब कंट्रीज़ में ये बारकोड एलोकेट करता है तो जैसे GS1 का जो अपना EAN कोड है 13 डिजिट का है, उसके स्टार्टिंग के 3 डिजिट वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। 001 से लेके 139 तक के जो बारकोड हैं वो USA के लिए एलोकेट हैं। 890 इंडिया को मिला है। इसी तरीके से 500 से लेके 509 तक के जो सीरीज है वो UK के पास रिजर्व है। 400 से 440 तक की सीरीज जर्मनी के पास रिजर्व है। इसी तरीके से हर कंट्री को GS1 ने अपनी एक सीरीज एलोकेट कर रखी है। अगर आप ये बारकोड इंडिया से लेंगे तो आपके बारकोड के स्टार्टिंग के 3 डिजिट 890 से शुरू होंगे। अगर आप ये बारकोड USA से लेंगे तो हो सकता है 07, 08 कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। दोस्तों बारकोड आप कहीं से भी लें, GS1 का ही बारकोड लेना। अगर आप बारकोड लेना चाहते हैं और उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का। आप वहां पे जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। बारकोड के फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों बारकोड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है ट्रेसिबिलिटी, फास्ट प्रोसेसिंग। आप अपने प्रोडक्ट पे कोई भी बारकोड लगा के उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कब स्टॉक ख़त्म हो रहा है, कब नया स्टॉक रखने की ज़रूरत है। अपने कस्टमर का डाटा आप मैनेज कर सकते हैं और भी कई सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।